की। सुबह को खुदा के भरोसे पर एक सिमत रवाना हो गया और 1 महीना मुसलसल उस लुक्को-दक जंगल में चलता रहा, लेकिन मुझे कहीं आबादी नजर न आई। मैं बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, बराबर आगे बढ़ता रहा। एक रोज दूर से मुझे एक किला नजर आया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। जब करीब पहुंचा तो किला का दरवाजा खुला और उसमें से 10 नौजवान और एक बूढ़ा शख्स निकला, लेकिन सब यकचश्म थे। जब वो सब मेरे करीब आए तो मैंने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, फिर मेरा हाल पूछा कि कहाँ से आए हो। मैंने अपनी कल दास्ताने मुसीबत सुनाई। वो कुछ देर उधर उधर घूमते रहे, उसके बाद किला की तरफ चले और मुझे भी अपने साथ ले गए। अंदर से किला काफी वसी और खूब आरास्ता था। एक तरफ बहुत बड़ा हाल कमरा था। वो सब इस कमरे में बैठ गए। मैं भी उनके साथ था। बूढ़ा बीच में बैठ गया और वो जवान उसके गिर्द हल्का बनाकर कुछ देर खड़े रहे, फिर वो भी बैठ गए और मुझसे कहने लगे कि जो कुछ यहाँ देखो उसके मुताल्लिक कोई सवाल न करना। मैंने इकरार कर लिया और एक तरफ हट कर बैठ गया। फिर हम सब ने बैठकर खाना खाया और बातें करते रहे, यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। उस वक्त बूढ़ा आदमी उठकर बाहर चला गया और थोड़ी देर में 2 तिश्त लेकर आया और 2 जवानों के सामने रख दिए। फिर इसी तरह एक और तिश्त लाया और सबके आगे वो तिश्त रख दिया। इन जवानों ने सर पोश उठाए तो मैंने देखा कि इनमें स्याही है। हर जवान ने इसमें कुछ स्याही ली और अपने चेहरे पर मिल ली। जब सब स्याही मिल चुके तो मातम शुरू कर दिया। कुछ देर तक मातम करते रहे। फिर एक शख्स पानी लाया और सब ने मुंह हाथ धोए और अपने अपने सोने के कमरे में चले गए। मुझे भी एक कमरा सोने के लिए दे दिया गया, लेकिन मैं इस वाकया को देखकर चूंकि बहुत परेशान और हैरान था, इसलिए रात भर नींद ना आई। अगले दिन भी इसी फिक्र में रहा कि आखिर इस कार्रवाई का क्या मतलब है। रात को उन लोगों ने फिर वही हरकतें की। मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया और मैंने उनसे सवाल कर ही दिया कि आप लोगों के ऐसे करने का क्या सबब है। उनमें से एक नौजवान बोला, तुम्हारी ही बेहतरी के लिए असल हालात जाहिर नहीं करते। अगर तुम सुनोगे तो अपनी दाहिनी आंख से हाथ धोने पड़ेंगे। मैंने कहा, ख्वाह कुछ हो, लेकिन मैं सही हालात मालूम करके रहूंगा। तो नौजवान कहने लगा, अच्छा सुबह को हम इंतजाम करेंगे, तुम खुद अपनी आंख से देख लेना। ये कहने की बात नहीं है। सुबह को उन लोगों ने मुझे फिर समझाया कि इस चक्कर में ना पड़ो, लेकिन मैं नहीं माना। मजबूरन उनमें से एक शख्स भेड़ लाया, फिर उसको ज़िबा करके गोश्त अलग कर दिया और खाल मुझे दे दी कि उसमें लिपट जाओ, हम इसको ऊपर से सी देंगे और बाहर रख देंगे। थोड़ी देर बाद परिंदा गुजरेगा, वो तुम्हें अपना शिकार समझकर उठा लेगा और उड़ जाएगा। एक पहाड़ पर उतरेगा। इस वक्त उससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए,